हेलो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं आज की न्यू एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये देखिए, इसको हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में शो करना है। कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये 5 पार्ट्स है फर्स्ट क्वेश्चन के। मैं कोई भी 3 पार्ट्स आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। लाइक हम थर्ड ले लेते हैं। 3, 8, 2, 5। 5 से जाएगा ये। 5 7 जा 35, 32, 5 6 जा 30, 2 बचा 25, 5 जा 25। नाउ अगेन बाय 5, 5 1 जा 5, रिमाइंडर इज 2, 2 26, 5 5 जा 25 एंड 15, 5 3 जा 15। नाउ 153 बचा यहाँ पर। 153 जाएगा 3 से। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। इसको आप पहले 3 से भी कर सकते थे क्योंकि 3 से डिवाइड होता है। नाउ अगेन बाय 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। नाउ 17 1 जा। सो हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या बने? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17. So product of prime factors, these all are prime numbers. So 3 8 2 5 को हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। एक हम पार्ट ये वाला ले लेते हैं, दैट इज 5005। अगेन बाय 5, 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। ये जाएगा हमारा 7 पर। 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, 21, 7 3 जा 21। अगेन दिस विल डिवाइड बाय 11। अब हम इसको 11 से करेंगे। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। नाउ 33 1 जा 33। सो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किसके प्रोडक्ट में? 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड दीज all are also prime numbers. Now next, last I will take 7429. 7429 ये हमारा डिविजिबल होगा डायरेक्ट 17 से। उससे पहले किसी भी टेबल में ये नहीं जाएगा, नहीं डिवाइड होगा। 17 4 जा, देन 3 जा, देन 7 जा। 17 इंटू 4 37 इज 7429। नाउ दिस विल डिवाइड बाय 19। 19 इंटू 29 विल बी 437। अब सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा। सो इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 17 मल्टीप्लाई बाय 19, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। Second question is, find the LCM and HCF of following pairs of integers and verify that LCM multiplied by HCF is equals to product of the two numbers. हमें इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है इन पेयर्स का, और वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये देखिए 3 पार्ट्स है, इसमें से कोई भी 2 पार्ट्स कर लेते हैं। मेथड तीनों का सेम होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट करते हैं हम 26 एंड 91। सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 26 कैसे लिख सकती हूं मैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 13। एलसीएम ले लेना, डायरेक्ट यही आएगा। 91 किसके टेबल में जाएगा? 7। 7 1 जा 7, 21, 7 3 जा 21। सो 2 इंटू 13 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। एचसीएफ हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। प्राइम फैक्टर्स आ गए तो हम क्या कहेंगे? एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें कॉमन क्या है? ओनली 13। सो एचसीएफ इज 13। अब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम भी यहीं से आ जाएगा। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, यहाँ 71 लिखा गया, 91 इज इक्वल्स टू, एलसीएम क्या आएगा? कौन कौन से फैक्टर्स है इसके अंदर? 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। सो हमारे पास यहाँ पर एचसीएफ भी आ गया एंड एलसीएम भी आ गया। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास आएगा 182। सो एचसीएफ इज 13 एंड एलसीएम इज 182। नाउ हम इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं।
HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू कितना आएगा 182 मल्टीप्लाई बाय 13। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2366। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। हमने यहाँ पर क्या शो कर दिया, पहले तो हमने LCM एंड HCF फाइंड आउट कर दिया। आफ्टर दैट वी हैव वेरीफाइड दैट HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये भी यहाँ पर प्रूफ हो गया, सो हेंस वेरीफाइड द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड को ड्रॉप करके हम थर्ड कर लेते हैं। तीनों के सेम मेथड है। वैसे फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं इन दोनों के। सबसे पहले 54 के मैं फैक्टर्स लिखूं। 54 का LCM लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14। नाउ नेक्स्ट 2 के बाद आएगा 3 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 एंड 18 3 ज़ा 54। ये हमारे फैक्टर्स आ गए 54 के। नाउ 336, जब आप 336 का LCM लोगे तो उसके फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। आप करके देख लेना, यही फैक्टर्स आएंगे। सो हमारे पास यहाँ पर HCF ऑफ 54 एंड 336 फैक्टर्स क्या आ गए, इसके HCF क्या आया। एक तो हमारे पास यहाँ पर 2 कॉमन है, नेक्स्ट इज 1 3 कॉमन है। सो 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर मेरे पास HCF हो गया 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। नाउ नेक्स्ट इज LCM ऑफ 54 एंड 336 इज इक्वल्स टू 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। सो 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ये हमारा LCM आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा LCM हो जाएगा 3024। HCF भी फाइंड आउट कर दिया, LCM भी फाइंड आउट कर दिया। नाउ नेक्स्ट HCF मल्टीप्लाई बाय LCM is equals to 6 multiplied by 3024, that is product of two numbers, that is equals to, ये हमारे पास आ जाएगा 18144। सॉल्व करके देखना, यही आंसर आएगा। सो हेयर थर्ड पार्ट इज ऑल्सो वेरीफाइड। Third question is find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। अब हमें इसमें वही LCM फाइंड आउट करके अपना LCM एंड HCF फाइंड आउट करना, मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें फाइंड आउट करने हैं। सेम मेथड है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 पार्ट से कोई भी एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। लाइक मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व कर देती हूँ इधर। ये देखिए सबसे पहले 17, ये तो प्राइम नंबर है तीनों। चलो हम थर्ड पार्ट करते हैं। फर्स्ट इज 8 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 8 इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। नेक्स्ट इज 9 9 क्या होगा हमारे पास 3 3 ज़ा 9 एंड 25 इज 5 5 ज़ा 25। प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास इसके। नाउ नेक्स्ट HCF ऑफ 8 9 एंड 25 इज, अब देखिए इनमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सो कॉमन क्या होगा 1, सो HCF इज 1। नेक्स्ट LCM ऑफ 8 9 एंड 25 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर LCM क्या होगा 2 रेज टू द पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, 3 रेज टू पावर 2 एंड 5 ऑल्सो रेज टू द पावर 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो हमारा आंसर आएगा 1800। सो LCM मेरे पास आ गया 1800। सेम मेथड से हम सेकंड एंड फर्स्ट कर देंगे। मैं फर्स्ट भी करके दिखा देती हूँ कैसे होगा। 12 इज इक्वल्स टू फैक्टर लेते हैं 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। नेक्स्ट इज 15 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट इज 21 3 7 ज़ा 21। फैक्टर्स आ गई। तीनों का HCF क्या होगा, कॉमन क्या है इसके अंदर 3, हेयर इज 3 हेयर इज 3 एंड हेयर इज 3, सो HCF इज 3। नाउ LCM, यहाँ पर मेरे पास LCM क्या होगा
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमारे पास आएगा 420। सो एलसीएम आ गया 420। फोर्थ क्वेश्चन इज गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। अब यहां पर मेरे पास नंबर्स क्या है, फर्स्ट नंबर इज 306 and second number is 657 and HCF of these two number is given as 9. We have to find out LCM. अब हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी एक फॉर्मूला किया था, दैट इज HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, की दो नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। HCF गिवन है 9, LCM हमें फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 306 मल्टीप्लाई बाय 657, ये हमारे पास आ गए। LCM हम फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई बाय 652 डिवाइडेड 57 डिवाइडेड बाय 9। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 9 से ये कट होगा, सबसे पहले 3 से कर लेते, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, अगेन 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 657 मल्टीप्लाई बाय 34 विल बी इक्वल टू 22338। सो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 22,338। फिफ्थ क्वेश्चन इज चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि अगर हम n के कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं दैट इज नेचुरल नंबर, तो क्या हमारा वो एंड होगा 0 से, ये हमें चेक करना है। ये देखिए 6 की प्राइम फैक्टर हमारे पास, जो हमारा 6 raised to the power n है, विल एंड विद 0। ये 0 से तभी एंड होगा जब इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 आएगा, बिकॉज 5 ही ऐसा जिसके मल्टीपल में लास्ट में 0505 आते हैं। सो हमारे पास क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, इफ वन ऑफ प्राइम फैक्टर इज 5, इफ इट्स वन ऑफ प्राइम फैक्टर इज 5, अगर इसका एक भी प्राइम फैक्टर 5 होता है तो ये 0 से एंड होगा, अदरवाइज नहीं। सो 6 के प्राइम फैक्टर होते क्या है, 2 एंड 3, 2 एंड 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6। सो हम क्या कहेंगे, सिंस 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6, अगर 6 का कोई फैक्टर 5 नहीं है, सो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर 6 raised to the power n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 and 7 multiply by 6 multiply by 5 multiply by 4 multiply by 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite numbers। हमें ये बताने कि जो नंबर्स है कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स मीन्स जो प्राइम नहीं होते। प्राइम कौन से नहीं होंगे, जिनके 1 एंड इटसेल्फ के अलावा फैक्टर्स होंगे। मीन्स अगर मैं इन नंबर्स को मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर दूं और कह दूं कि प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, तो ये हमारे कॉम्पोजिट हो जाएंगे। जैसे कि मैं फर्स्ट लेती हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13, इसको हम लिख सकते हैं। इनमें से देखो एक ये पूरी टर्म है, एक ये टर्म है, इसमें से 13 कॉमन आएगा। 13 कॉमन आकर यहाँ बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 11 और यहाँ बचेगा मेरे पास प्लस 1, that is equals to 13 multiplied by 11 7 is 77 plus 1 78
इज इक्वल टू 13। अब 78 का मैं फैक्टर लिखूं तो क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। करके दिखा देती हूँ कैसे आए हैं 78 के। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा लाइक दिस। आई गॉट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। अब ये देखिए सारे प्राइम नंबर्स हैं। ओके, नेक्स्ट पहले मैं ये सॉल्व करती हूँ, फिर हम इकट्ठे देखते हैं इनको। 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। अब इसमें से हम 5 कॉमन ले लेते हैं। व्हाट विल आई गेट, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, क्योंकि 5 कॉमन ले ले तो यहाँ पर मेरे पास 1 बचेगा। दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय, इसको पूरे को सॉल्व करके आएगा 1008। 1008 प्लस 1 1009 विच इज ऑल्सो अ नंबर। सो हमारे पास ये प्रोडक्ट किसका आ गया, प्राइम नंबर्स। 1009 इज अ प्राइम नंबर। सो हमारे पास ये क्या आ गया, दैट बोथ द नंबर्स, अगर मैं इस नंबर को x लेट कर लूं और इस नंबर को मैं y लेट कर लूं, सो हम क्या कहेंगे, बोथ x एंड y आर एक्सप्रेस्ड। कैसे एक्सप्रेस कर दिया हमने इसको, एज अ प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट, प्राइम्स का प्रोडक्ट। प्राइम्स का प्रोडक्ट है, सो दीज आर कॉम्पोजिट नंबर्स। 7th question is, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये देखिए क्वेश्चन जितना बड़ा है आंसर उतना ही छोटा है इसका। बहुत इजी आंसर है। एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया 18 मिनट्स लेती है 1 राउंड कवर करने में, जबकि रवि लेता है 12 मिनट्स 1 राउंड कवर करने में। उन्होंने सेम पॉइंट से सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट किया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद वो मीट करेंगे एक पॉइंट पर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो कितने मिनट्स के बाद मीट करेंगे, हमें ये यहाँ पर बताना है। सिंपल क्या लेंगे हम यहाँ पर, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, जो भी एलसीएम आएगा वही हमारा टाइम आ जाएगा मिनट्स में। ये देखिए एलसीएम फाइंड आउट करते हैं ऑफ 12 एंड 18। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 9 एज इट इज, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। सो एलसीएम क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 मिनट्स। तो वो कितने मिनट्स बाद मिलेंगे, 36 मिनट्स के बाद। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो प्लीज बेल आइकन प्रेस कर देना नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।